पिछले पार्ट्स में हमने क्राफ्टलाइन स्टूडियो पीसी का सेटअप एंड बेसिक इंटरफेस सीखा था और इस वीडियो में हम क्राफ्टलाइन स्टूडियो के ब्लॉक स्क्रिप्ट एडिटर को अच्छे से समझेंगे। स्क्रिप्ट एडिटर एक ऐसा टूल है जिसका यूज करके हम गेम स्टार्ट होने के बाद भी गेम के रूल्स एंड बिहेवियर को चेंज कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं एक एनपीसी लेता हूँ। आप देख सकते हो अभी एनपीसी का स्केल 1 है। अब मैं ब्लॉक स्क्रिप्ट का यूज करके इस एनपीसी के स्केल को चेंज करने वाला हूँ, जिससे आपको ब्लॉक स्क्रिप्ट एडिटर का स्ट्रक्चर समझ आ जाएगा। नीचे एसेट्स फोल्डर है जिसमें इस मैप के सारे एसेट्स होते हैं और हमें यहीं पर ब्लॉक स्क्रिप्ट क्रिएट करना है। यहाँ राइट क्लिक करने से बहुत सारे ऑप्शंस आ जाएंगे। न्यू में आके एक ब्लॉक स्क्रिप्ट क्रिएट कर लेते हैं और आप देखोगे कि एसेट्स फोल्डर में एक न्यू ईसीए क्रिएट हो गया है। यही हमारा ब्लॉक स्क्रिप्ट का फाइल है। इसका यूज करके मैं एनपीसी के स्केल को बदलने वाला हूँ, तो इसका नेम एनपीसी स्केल रख देते हैं। अब ECA फॉर्मेट में हमारा स्क्रिप्ट बन चुका है। चलिए अब इस स्क्रिप्ट फाइल को NPC से अटैच कर देते हैं। NPC को सिलेक्ट करने पर राइट साइड उसकी प्रॉपर्टीज में स्क्रिप्ट का ऑप्शन मिलेगा। अभी इस NPC में कोई स्क्रिप्ट अटैच नहीं है। हम अपने बनाए NPC स्केल स्क्रिप्ट को ड्रैग करके इस NPC से अटैच कर सकते हैं। चलिए अब NPC स्केल स्क्रिप्ट को ओपन करके NPC के स्केल को चेंज करने का स्क्रिप्ट बनाते हैं। ये ब्लॉक स्क्रिप्ट एडिटर का इंटरफेस है। लेफ्ट साइड में ब्लॉक लिस्ट है जहाँ से हम अपनी जरूरत के हिसाब से ब्लॉक्स को ले सकते हैं। अभी हम स्क्रिप्ट की मदद से एनपीसी के स्केल को चेंज करने वाले हैं। कोई भी स्क्रिप्ट बनाने के लिए हमें इस रेड इवेंट ब्लॉक से एक ब्लॉक लेना होता है। जब भी किसी इवेंट ब्लॉक पर लिखा हुआ एक्शन होगा तब यह स्क्रिप्ट एक्टिव हो जाएगा। पहले हम इस ब्लॉक को ले लेते हैं जिस पे ऑन राउंड स्टार्ट लिखा हुआ है। इसका मतलब ये ब्लॉक राउंड स्टार्ट होते ही एक्टिव हो जाएगा। अगर कोई ब्लॉक आपको समझ नहीं आए तो उस ब्लॉक पर कुछ देर माउस रखने से ब्लॉक का डिस्क्रिप्शन आ जाएगा, या फिर ब्लॉक को सिलेक्ट करने पर राइट साइड में उसकी पूरी डिटेल्स आ जाएगी, जिसे पढ़कर हम इस ब्लॉक के बारे में समझ सकते हैं। अब हमें एनपीसी के स्केल को चेंज करने के लिए एक ब्लॉक चाहिए जो काम एक सेट प्रॉपर्टी ब्लॉक कर सकता है। ये ब्लॉक आपको एक्शन कैटेगरी में मिल जाएगा। धीरे धीरे आप भी इन ब्लॉक्स के बारे में अच्छे से समझ जाओगे। अब सेट ब्लॉक को ऑन राउंड स्टार्ट ब्लॉक के पास लाने पर ये उससे जुड़ जाएगा। सेट के कंपोनेंट में हमें उस एंटिटी को रखना है हम जिसका स्केल बदलना चाहते हैं। कंपोनेंट पर डबल क्लिक करने से यहाँ दिस एंटिटी का ब्लॉक आ जाएगा। दिस एंटिटी का मतलब जिस भी ऑब्जेक्ट में ये स्क्रिप्ट अटैच है वो। जैसे अभी हमने एनपीसी में इस स्क्रिप्ट को अटैच किया है तो इसके स्क्रिप्ट में दिस एंटिटी का मतलब इस एनपीसी से है। पर अभी हम इसके प्रॉपर्टीज को सिलेक्ट नहीं कर सकते। इसके लिए हमें दिस एंटिटी के टाइप को डिफाइन करना होगा। इसके लिए एक एज ब्लॉक का यूज करेंगे। आप किसी ब्लॉक को सर्च करके भी ढूंढ सकते हो। एनपीसी के लिए यहाँ एनपीसी को सिलेक्ट कर लेते हैं। अब दिस एंटिटी को एज एनपीसी में रख के वापस सेट में रख देते हैं। अब यहाँ हमें उस प्रॉपर्टी को चुनना है जिसे हम बदलना चाहते हैं। अभी हमें इसके स्केल को चेंज करना है तो यहाँ स्केल सिलेक्ट कर लेते हैं। अब लास्ट में हमें स्केल की वैल्यू रखनी है कि हम इस एनपीसी को कितना बड़ा करना चाहते हैं। यहाँ डबल क्लिक करने से वेक्टर ब्लॉक आ जाएगा। अब मान लो हमें एनपीसी के स्केल को 3 करना है तो यहाँ x, y एंड z की वैल्यू 3 कर देते हैं। इतना करने के बाद हमारा स्क्रिप्ट तैयार है। अब ऑन राउंड स्टार्ट मतलब राउंड स्टार्ट होते ही रेड इवेंट ब्लॉक एक्टिव हो जाएगा। फिर इसके नीचे का ब्लॉक काम करेगा जो इस एनपीसी के स्केल को 3 कर देगा। इस प्ले बटन पर टैप करके हम अपने मैप को टेस्ट कर सकते हैं। अब आप देख सकते हो कि हमने जो नॉर्मल एनपीसी रखा था उसका स्केल बढ़ गया है। एसेट्स फोल्डर में ECA नाम का एक फोल्डर होगा। हम अपने सारे स्क्रिप्ट को इसमें रख सकते हैं ताकि बाद में खोजना ना पड़े। जैसे हमने ऑब्जेक्ट में स्क्रिप्ट बनाया था वैसे ही हम प्लेयर में भी स्क्रिप्ट बना सकते हैं। सबसे पहले यहाँ से मॉड्यूल मैनेजर ओपन कर लेना। अब प्लेयर सेक्शन में आ जाते हैं। अब यहाँ आपको स्क्रिप्ट के ऑप्शन में एक स्क्रिप्ट ऐड करना है। अभी हमने प्लेयर के लिए कोई भी स्क्रिप्ट नहीं बनाया है तो यहाँ न्यू पर क्लिक करके एक न्यू ब्लॉक स्क्रिप्ट बना लेना। अब आप देख सकते हो कि हमारा प्लेयर स्क्रिप्ट बन गया है। इसे कंफर्म कर देते हैं। प्लेयर के स्क्रिप्ट में player.eca का ब्लॉक स्क्रिप्ट ऐड हो चुका है। हम यहीं से डबल क्लिक करके प्लेयर स्क्रिप्ट एडिटर में आ सकते हैं। प्लेयर स्क्रिप्ट में हम प्लेयर से रिलेटेड बहुत से इवेंट ब्लॉक जैसे ऑन अटैक या ऑन जंप का यूज कर सकते हैं। चलिए इसमें एक स्क्रिप्ट बनाते हैं जिससे प्लेयर के जंप करने से प्लेयर के पास एक गन आ जाए। तो सबसे पहले ऑन जंप वाला इवेंट ब्लॉक ले लेते हैं। प्लेयर को गन देने के लिए ऐड आइटम ब्लॉक का यूज करना है। टारगेट में डबल क्लिक करने से दिस एंटिटी आ जाएगी। हमने इस स्क्रिप्ट को प्लेयर से अटैच किया है तो यहाँ पर दिस एंटिटी का मतलब वो प्लेयर जो जंप करेगा। आइटम में कोई भी गन चुन लेते हैं।
और काउंट को 1 कर देते हैं। अब प्लेयर के जंप करने से ऑन जंप वाला इवेंट ब्लॉक एक्टिव होगा, फिर उसके नीचे वाला ब्लॉक काम करेगा जिससे प्लेयर को एक गन मिल जाएगा। आप इसे भी टेस्ट कर सकते हो कि प्लेयर के जंप करने से उसे एक गन मिल रहा है। आप ग्लोबल मॉड्यूल में आके एक ग्लोबल स्क्रिप्ट भी बना सकते हो जिससे हम पूरे गेम के लिए रूल्स क्रिएट कर सकेंगे। स्क्रिप्ट एडिटर से सीन एडिटर में जाने के लिए ऊपर आपके सीन का ऑप्शन मिलेगा जहां से आप वापस सीन एडिटर में आ सकते हो और यहीं पर आपके सारे ओपन किए हुए स्क्रिप्ट्स भी होंगे जिसे आप सेव एंड क्लोज कर सकते हो। नेक्स्ट पार्ट में हम कस्टम ट्रिगर एंड कस्टम यूआई के बारे में सीखेंगे जिसका यूज करके आप अपना बटन क्रिएट कर सकते हो। तो ऐसे ही क्राफ्ट एंड रिलेटेड वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में।